हेलो दोस्तों, मैं हूं SR और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। मैं आज आपको 11 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूं जिससे आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना। अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए मैं आपको 11 टिप्स आज बताने जा रही हूं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अपना बेस्ट वर्जन बनने का मतलब क्या है। क्या अपने बेस्ट वर्जन बनने का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं? जी बिल्कुल नहीं। बेस्ट वर्जन बनने का मतलब ये होता है कि आप अपने हर क्षेत्र, जैसे हर एरिया को कवर करें। कहने का मतलब ये है, जैसे आप अपने हेल्थ पे, अपने लुक्स पे, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे ही नहीं बल्कि अपने रिलेशंस को सहेज कर रखना सीखें, या समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं। इन सबको मिला जुला कर आप जो बनते हैं उसको हम कहते हैं अपना बेस्ट वर्जन बनना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने 11 टिप्स के साथ जिससे आप बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। टिप नंबर 1, अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज, मेडिटेशन और डाइट से करें। हम सब जानते हैं कि हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। अगर हमारे पास हेल्थ नहीं होगा तो हम चाहे कितने भी सक्सेस हो जाएं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम यदि बिस्तर पे ही पड़े हैं तो सक्सेसफुल होकर क्या करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ी बहुत आधे घंटे की एक्सरसाइज करें, थोड़ा समय आप मेडिटेशन के लिए निकालें, और जो आप खा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 2, जितने बजे आप उठते हैं कम से कम उससे 1 या 2 घंटा पहले उठें। अब आप ये सोच रहे होंगे इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि अगर आप 1 घंटा पहले उठते हैं तो आपको हफ्ते में 7 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं, और यदि आप 2 घंटा पहले उठते हैं तो पूरे हफ्ते में आपको 14 घंटा एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पहले से या तो आप 7 से 14 घंटा ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके अंदर ये कितना ज़्यादा चेंज ला सकता है और आपको बेस्ट वर्जन बनने में कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। टिप्स नंबर 3, आप एक गोल बनाएं, या आपको जो कुछ भी हासिल करना है उनके गोल्स की एक लिस्ट बनाएं और उन गोल्स पे काम करना शुरू कर दें। एक प्लानिंग कर लें, डेली रूटीन बना लें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वीकली रूटीन बना सकते हैं जिससे आपका बहुत समय बचेगा। आप मंथली रूटीन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप गोल बनाएं, उस पर काम करें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पा सकेंगे और अपना बेस्ट वर्जन बनने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। टिप नंबर 4, आपको जो करना पसंद है वो ज़रूर करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गाना गाना पसंद है तो गाना गाएं, अगर आपको कविता लिखना पसंद है तो कविता लिखें, अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस करें। आपको जो करना पसंद है वो ज़रूर करें। अगर आपको प्लांटेशन करना पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप गार्डनिंग भी करें। कहने का मतलब ये है कि आप अपना समय अच्छे से बिताने के लिए कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखें और उस हॉबी को डेवलप करें, उस हॉबी पर काम करें। ना ही सिर्फ हॉबी रखें बल्कि उस हॉबी पर काम करें, ताकि अगर आपके पास खाली समय हो तो आप वो कर सकें। साथ ही साथ अगर आपको गाना पसंद है, आप गाना जानते हैं, गाना गाना चाहते हैं, तो आप अपने ऑफिस के किसी प्रोग्राम पे गाना गा सकते हैं, या आप अपने स्कूल में या आप अपने कॉलेज में या कहीं भी थोड़ा बहुत गा सकते हैं, जिसके कारण आप जो है लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको उस वजह से जानने लगेंगे। तो आपको जो करना भी पसंद है वो ज़रूर करें, और सिर्फ करें ही ना, मेरी सलाह तो ये है कि आप उसको डेवलप करने की कोशिश करें, उसमें सुधार करें, ताकि आप जो है अपने एक तरह से अपनी पहचान बना सके कि नहीं, आप सिर्फ ये काम ही नहीं करते, आपको ये काम भी आता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। टिप नंबर 5, आप अच्छे लोगों की संगत में रहें। ऐसे लोगों की संगत में रहने की कोशिश करें जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाए, आपको आपके गोल्स के करीब ले जाए। ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो झूठ मूठ की बकवासबाजी या इन सारी चीज़ों में ध्यान देते हों, सिर्फ मजाक करने, या जो अपने लाइफ के प्रति सीरियस ना हो, जो अपने करियर के प्रति सीरियस ना हो। मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम से सीरियस हो जाओ, लेकिन ऐसे लोगों की संगत में ज़रूर रहने की कोशिश करें जिससे आपको कोई बेनिफिट मिल सके, जिससे आप कुछ सीख सके, जिससे आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सके। ऐसे लोगों के साथ रह के क्या फ़ायदा जिसके साथ रहकर आप कुछ अचीव ही ना कर पाओ। या कहने का मतलब ये है कि
अच्छी संगत में रहने की कोशिश करें, गुड कंपनी में रहें, बैड कंपनी में रहने को स्कीप ही करें तो अच्छा हो। टिप नंबर 6, अपने आप को ग्रूम करें, अपनी केयर करें। ग्रूम करने का क्या मतलब है? अगर आप लड़की हो तो आप स्किन केयर कर सकते हो, आप हेयर केयर कर सकते हो, आप अपने ड्रेस सेंस पर काम कर सकते हो। उसी तरह आप लड़के हो तो अपने बेड, अपने हेयर को शेप में रख सकते हो, आप अपनी केयर कर सकते हो, अपने ड्रेस सेंस पे आप भी काम कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को ग्रूम करने का ठेका लड़कियों ने ही ले रखा है, लड़के भी कर सकते हैं, आजकल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप पूरे फैशनेबल हो जाओ, काम धंधा छोड़ दो, ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा बहुत ग्रूम तो कर ही सकते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। टिप नंबर 7, किताबें पढ़ने का शौक़ रखें। आप जिस भी क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र की जानकारी रखना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेस के लिए पढ़ो। अगर आप किसी क्षेत्र की जानकारी, किसी एरिया की, किसी स्पेशल फील्ड की जानकारी चाहते हो तो आप उस क्षेत्र की किताबें पढ़ना शुरू कर दो। आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा किताबें पढ़ो। इससे ये होगा कि आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। आपको जो एक्सपीरियंस आपने खुद नहीं झेला है, जो एक्सपीरियंस आपने खुद नहीं किया है, वो लेखक के एक्सपीरियंस के साथ आपके एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा। लेखक ने बहुत सारे रिसर्चेस के बाद किताब लिखी होती है, तो वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा। आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन लेखकों का एक्सपीरियंस को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसको पढ़े हो, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो किताबों का, जैसा कि हर सक्सेसफुल इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, जैसा कि देखा गया है बिल गेट्स एक साल में 80 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ लेते हैं। तो आप भी अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो या किसी भी विशेष फील्ड की जानकारी चाहते हो, स्पेशल फील्ड की जानकारी आपको चाहिए हो तो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब हमारे सच्चे दोस्त बन सकते हैं अगर हम बनाना चाहें। सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप किताबें पढ़ें। यूट्यूब पर घंटों लगे रहने से अच्छा है कि आप किताबें पढ़ें। सोशल मीडिया का सही यूज़ भी आप कर सकते हो, इंटरनेट का सही यूज़ भी आप कर सकते हो। जैसे मोटिवेशनल वीडियो देखने में कभी आपका मोटिवेशन कम हो जाता है तो आप मोटिवेशनल वीडियो देखकर उसका फ़ायदा ले सकते हो, या किसी क्षेत्र की आपको जानकारी नहीं है, किसी फील्ड की जानकारी आपको नहीं है, तो आप वीडियो देखकर उस एजुकेशनल पर्पज़ से भी आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो है बुक्स जो है सिर्फ पेपर में ही उपलब्ध नहीं है, हार्ड कॉपी में ही उपलब्ध नहीं है। आज इंटरनेट पे भी कई ऐसे फॉर्म में उपलब्ध हैं कि आप इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि आपकी ज़िंदगी में किताबें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्योंकि किताब जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती हैं। अगर सच में आप किसी फील्ड में अपने को डेवलप करना चाहते हो तो उस फील्ड की सिर्फ किताबें ही पढ़ना शुरू कर दो। अगर 2 से 3 साल तक, या 2 से 3 साल तक नहीं भी तो 1 साल भी अगर आपने सही से उन किताबों को पढ़ लिया तो मैं 110% श्योर हूँ कि आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप अपने आसपास के लोगों से उस फील्ड में ज़्यादा जानने लगोगे। टिप नंबर 7, नई भाषाएं सीखने की कोशिश करें। अब आप ये सोचेंगे कि नई भाषाएं सीखकर क्या होगा। नई भाषाओं का सीखना आपके पर्सनैलिटी को थोड़ा डिफरेंट बनाता है, और साथ ही साथ ये आपको समाज में एक विशेष स्थान देता है, एक बहुत ही पार्टिकुलर जगह देता है। क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा भाषाएं जानते हो, आप ज़्यादा भाषाओं का, ज़्यादा लैंग्वेजेस का ज्ञान रखते हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हो। और ऐसे लोग जो ज़्यादा लैंग्वेजेस का देखा गया है कि ज़्यादा लैंग्वेजेस का ज्ञान या नॉलेज रखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड माना जाता है। तो आप कोशिश करो, अपना टाइम इधर उधर बर्बाद करने से अच्छा है सोशल मीडिया या ऐसी जगहों पे अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप किसी नए लैंग्वेज को सीखने में उस एनर्जी को लगाओ, जिससे क्या होगा कि आप एक अलग स्थान अपने समाज में पा सकोगे। ये है कि आप ट्रैवलिंग करो। ट्रैवलिंग आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको बोर नहीं होने देता। अगर आप बोर हो रहे हो तो किसी अच्छी जगह पे घूमने निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास की जगहों पर ही घूमो,
ट्रैवलिंग इन द सेंस कि आप दूसरे स्टेट्स में जा सकते हो, अगर मौका मिले तो आप दूसरे कंट्रीज़ में भी जा सकते हो, या कोई ऐसी जगह है जहाँ घूमना अच्छा लगता है आपको, आप वहाँ जा सकते हो। तो ट्रैवलिंग भी हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी बोरियत दूर करता है, बल्कि कहीं ना कहीं हमें ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। हम लोग किताबों में जो पढ़ते हैं वो हम भूल भी सकते हैं, लेकिन एक बार जिस जगह में हम घूम कर आए हैं उससे जो नॉलेज हमें गेन हुआ है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रैवलिंग को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। ये भी आप टिप नंबर 10 ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ आपके प्रोफेशन में ही आपको हेल्प नहीं करता, लोगों को डील करने में भी आपको हेल्प करता है। जाहिर है आप स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस कहीं ना कहीं जाओगे ही, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशन में ही कम्युनिकेशन स्किल हमें हेल्प कर सकता है, बल्कि किसी काम में लोगों को कन्विंस करने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों के बीच में रहने के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोगों को प्रभावित करता है, आपके प्रति अट्रैक्ट करता है दूसरे लोगों को। तो कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा रखना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और हो सकती है अपने को बेस्ट वर्जन बनाने की जर्नी में। टिप नंबर 11 है आपका कि आज से आप लोगों और परिस्थितियों के प्रति अपना नज़रिया बिल्कुल बदल दो। अब आप ये सोचोगे कि लोग तो ऐसे ही रहेंगे, परिस्थितियाँ वैसी ही रहेंगी, तो हम अपना नज़रिया कैसे बदलें? तो यही मैं भी कह रही हूँ कि लोग वैसे ही रहेंगे और परिस्थितियाँ भी वैसी ही रहेंगी, इसलिए उन दोनों को बदला नहीं जा सकता। इसलिए आप अपने को बदल सकते हो, आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि पहले आप जिन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, या उनसे हेट करते थे, या उनको पसंद नहीं करते थे, नापसंद करते थे, ऐसे लोगों के प्रति आप माफ़ करने का रवैया अपनाओ, ताकि आपको उससे उन्हें देखकर स्ट्रेस भी नहीं होगा, आपका खून भी नहीं जलेगा, और आप अगर उनके प्रति अपना नज़रिया बदल लोगे तो आप उनके साथ भी मेल जोल बढ़ा सकोगे, खुश रह सकोगे। कहने का मतलब ये है कि आप ना ही परिस्थिति बदल सकते हैं, ना ही लोगों को बदल सकते हैं। आप एक ही चीज़ बदल सकते हैं, और वो है आपका नज़रिया। तो लोगों को और परिस्थितियों को, सिचुएशंस को देखने का नज़रिया ही बदल लें। जिन लोगों आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे भक्ति हैं जो आपसे सही से बात नहीं करते, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें आप माफ़ करने का उन्हें भोला भाला समझ के उन्हें माफ़ करने का रवैया अपनाएं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने में एक बहुत ही कारगर टिप सिद्ध हो सकता है, प्रूफ हो सकता है वो ऐसे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा समय बच सकता है और अपनी एनर्जी आप किसी और चीज़ में भी लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे टिप्स को फॉलो करने से भी ऊपर है खुश रहना। जी हाँ, खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो, आप अपने बेस्ट वर्जन बन गए, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो, तो इससे आपको बहुत दिक्कत आ सकती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुश रहने की कोशिश करो, जो परिस्थिति क्रिएट हो रही है उसी में खुश रहो, जिन लोगों के बीच में रह रहे हो उसी में खुश रहो, क्योंकि खुश रहने का दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। आप परिस्थिति को मत बदलने की कोशिश करो, अपनी मनःस्थिति को बदलने की कोशिश करो। आप अगर सच में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करने के अलावा मैंने जो आखिरी टिप आपको दी है, खुश रहने की कोशिश करना, जैसे भी सिचुएशन और जैसे भी लोगों के बीच में आपको रह रहे हो। तो और इतना बोलकर मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो आपको सच में यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।